नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मॉडल पेपर के आज हम ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यूज की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन आप देखें, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, और गिरिपद की स्थिति का, और चौथा जो ऑप्शन है वो है अनुसमुद्री स्थिति का। मित्रों, इसमें जो सही आपका जो उत्तर होगा वो होगा सी। उत्तर आपका सही है, गिरिपद पर्वत पदीय क्षेत्र, फुट हिल एरिया। और ये जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उनके मैदानी भाग का उत्तर से दक्षिण की ओर का एक क्रम होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर का एक क्रम होता है, और जिसमें पहला जो होता है वो भाबर होता है। आप एक बार इसको देख लीजिए। हिमालय के दक्षिण में जो पहला जो प्रदेश बनेगा वो बनेगा आपका भाबर। कौन सा प्रदेश बनेगा? ये भाबर बनेगा। और भाबर के बाद में दूसरा जो इलाका होगा वो होगा तराई। इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तराई के बाद में आएगा तराई के बाद में कौन सा आएगा? ये बांगर आपका होगा। और बांगर के बाद में नेक्स्ट जो स्थलाकृति होगी गंगा मैदानी भाग की वो होगी खादर। और सबसे लास्ट का जो नदी द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति होगी वो होगी डेल्टा। तो ये आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्वेश्चन क्या है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो सबसे पहला है इसमें ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। बी, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। सी, मृदा निक्षेपण का है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के भौतिक प्रदेशों में जब हम द्वीप समूह पढ़ते हैं तो उनमें से जो लक्षद्वीप समूह है यानी अरब सागर के जो द्वीप है, कहाँ के द्वीप हैं? अरब सागर के। अरब सागर के जो द्वीप हैं ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। से निर्मित है प्रवाल प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। और इनमें से दूसरा आपको दे रखा है ज्वालामुखी उत्पत्ति द्वीप। दूसरा ऑप्शन की भी आप व्याख्या यहाँ पर देख लो। ज्वाल ज्वालामुखी उत्पत्ति का जो द्वीप है ये भारत में सिर्फ दो हैं और वो बंगाल की खाड़ी में है। एक तो है बैरन आइलैंड। पहला द्वीप तो कौन सा है? बैरन है। और एक है नारकोंडम। बैरन के बाद में अगला जो द्वीप है आपका वो नारकोंडम है। तो बैरन तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम पर अब ज्वालामुखी नहीं है लेकिन ज्वालामुखी निर्मित ये द्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए गाइज, अगला जो इसका ऑप्शन होगा उनकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मृदा निक्षेपण के द्वीप, ये जो मृदा निक्षेपण के जो द्वीप होते हैं ये नदियों के किनारे वाले द्वीप होते हैं। इनके किनारे वाले, नदियों के किनारे, जैसे गंगा नदी के सामने गंगा सागर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, और इधर गुजरात वाले क्षेत्र में अलिया बेट और खड़िया बेट जो द्वीप हैं इनकी हम बात कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो आएगा, अगला जो क्वेश्चन होगा आपका उसको आप देखिए।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदी का स्रोत है वह है, यानी तिब्बत के पास से कौन सी नदी जो निकलती है? तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु और उपरोक्त सभी। तो मानसरोवर झील तिब्बत से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। अब एक एक बार थोड़ा सा आप इन नदियों का उद्गम स्थल आप देख लो। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है जिसको कहा जाता है चोमा युंग डुंग हिमनद। चोमा युंग डुंग हिमनद कौन से हिमनद से निकलती है? ये चोमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। सतलज ये भी मानसरोवर झील के निकट ही एक आपको हिमनद मिलेगा, बुकों में लिखा हुआ, उसको कहते हैं हम राक्षस ताल। कौन सा हिमनद है? राक्षस ताल से ये नदी निकलती है। इनके उद्गम जो क्षेत्र हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में सिंधु नदी का जो उद्गम है तो सिंधु भी मानसरोवर झील के निकट एक बोखरचू नाम के हिमनद से निकलती है। कौन सा हिमनद है? बोखर। तो इस प्रकार से इसमें सभी उत्तर आपके सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, दामोदर नदी, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो दामोदर नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कौन से पठार से? प्रायद्वीपीय पठार से। और जिसमें मुख्य कौन सा है? छोटा नागपुर का जो पठार है। दामोदर नदी झारखंड से निकल करके छोटा नागपुर पठार झारखंड, झारखंड से ये नदी निकल करके जाती है पश्चिम बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल। और इसको बंगाल में कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, क्योंकि इससे प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ आती है। तो बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बत से जो नदियाँ निकलती हैं वो अभी हमने पढ़ी हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, कोयले का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन ए बिटुमनी, अर्ध बिटुमनी, एंथ्रासाइट और कोक। कोयले का सामान्य प्रकार इनमें से बिटुमिन्स है। बिटुमिन्स आपका सही उत्तर है। और कोयला है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कोयले के 4 प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका ये ऑप्शन में भी दे रखा है, एक एंथ्रासाइट है। नंबर 1 जो सर्वश्रेष्ठ कोयले की जो क्वालिटी होती है वो होती है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद में बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट के बाद में कौन सा कोयला है? ये बिटुमिन्स है। और तीसरी जो कोयले की वैरायटी है वो है लिग्नाइट, लिग्नाइट। और लास्ट जो कोयला का प्रकार है वो है पीट। ये कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था ही होती है, एक प्रकार से कच्चा कोयला होता है। तो ये कोयले के 4 प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको बिल्कुल लिख सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा का संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंदे, ऑप्शन ए बंदे मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपर्दन होता है, और डी ऑप्शन है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। जैसा कि आप ऊपर इस शब्द को देखेंगे मृदा संरक्षण वाले को, तो इस संरक्षण से तात्पर्य है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है।
संरक्षण तभी हो पाएगा जब मृदा को हम सुरक्षित करेंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? ऑप्शन ए जूट उद्योग, बी लोहा तथा इस्पात उद्योग, सी कपड़ा उद्योग और डी शक्कर उद्योग। वैसे तो सभी उद्योगों में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो कपड़ा उद्योग में करते हैं। इसमें आपका सही उत्तर होगा कपड़ा उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा लोग रोजगार करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी इनमें से कोई 3 शहर तो गंगा के किनारे हैं और एक शहर ऐसा है जो गंगा के किनारे नहीं है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी भागलपुर और ऑप्शन सी है उत्तरकाशी और कानपुर। तो इसमें जो सही आपका जो उत्तर है वो उत्तरकाशी है, क्योंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक शहर है और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जब गंगा की 2 धाराएं देवप्रयाग में मिलती हैं, एक तो भागीरथी और दूसरी जो श्रेणी है, जो गंगा की दूसरी धारा है वो है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के मिलने के बाद ही गंगा बनती है, या वो जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा कहलाती है। जबकि फतेहपुर ये गंगा और यमुना के बीच का एक बसा हुआ शहर है, भागलपुर ये बिहार का गंगा के किनारे है और फतेहपुर उत्तर प्रदेश का है, सॉरी ये उत्तराखंड का है, यूके का। और कानपुर भी यूपी का जो शहर है और ये गंगा के किनारे। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा जो शोध केंद्र था उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए भारती, बी स्वागतम, सी हिंदुस्तान और डी मैत्री। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में जो शोध केंद्र अंटार्कटिका में लगाया गया उसका नाम भारती है। और इस शोध केंद्र को 2012 कब लगाया गया है? 2012 में 18 मार्च 2012 में इसको लगाया गया है। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, प्रथम जो शोध केंद्र था उसको कहते थे दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री और दूसरा जो शोध केंद्र था वो था मैत्री। इसको 1984 में स्थापित किया गया था और इसको 1989 में स्थापित किया गया। तो आपका सही उत्तर होगा ए भारती। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और ऑप्शन ए टेम्स, टेम्स के किनारे तो लंदन है। यहीं पर हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। टेम्स नदी के किनारे लंदन है। सीन नदी के किनारे जो शहर है वो है पेरिस और ये फ्रांस में, आप जानते हैं। राइन नदी जर्मनी में है और राइन नदी के किनारे एक शहर है कोलोन। कौन सा शहर है? कोलोन है। और हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। ये आपका न्यूयॉर्क है, तो आपका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है यूफ्रेटिस टिग्रिस बेसिन में, अरब मरुस्थल में और रब अल खली मरुस्थल में। तो ये सारे के सारे जो प्रदेश हैं ये फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, जिनको हम अरब कंट्री बोलते हैं। और ये जो अरब देश हैं, अरब कंट्री,
ये अरब कंट्री किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तेल के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट ये भी बनता है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। मित्रों, ये ईरान और इराक की नदियां हैं जिनको जाना जाता है दजला और फरात के नाम से। दजला और दूसरी जो नदी है टिग्रिस, उसको क्या कहा जाता है? फरात। और ये जो मरुस्थल है ये सऊदी अरब में है, और ये भी अरब मरुस्थल का ही एक भाग है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, बृहस्पति के भीतर गैलीलियन उपग्रह नहीं है। अब ऑप्शन ए यूरोपा, बी में गैनीमीड, सी में कैलिस्टो और डी में डीमोस। तो मित्रों सीधी सी बात है, ये जो तीनों उपग्रह हैं ये बृहस्पति के हैं। ये किसके हैं? बृहस्पति के। और डीमोस जो उपग्रह है ये मंगल का उपग्रह। तो प्रश्न सीधा सीधा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बृहस्पति का नहीं है? तो वो है डीमोस। गनीमीड सौर मंडल का, गनीमीड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा है। और डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा डीमोस जो मंगल का है, और सबसे बड़ा गनीमीड जो बृहस्पति का है। और गनीमीड को ही गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, यानी सेकंड हरित क्रांति। तो फर्स्ट हरित क्रांति तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए अधिक उपज देने वाले बीजों से, बी में गेहूं के उत्पादन से, सी चावल के उत्पादन से, और डी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो मित्रों ये जो तीनों आपके जो क्वेश्चन ऑप्शन हैं ये तो आपके आएंगे। फर्स्ट जो क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ये हरित क्रांति से संबंधित है जिसमें कृषि फसलों का। और सेकंड में आपका जो सही जो उत्तर होगा वो होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु। तो तातीपाका आंध्र प्रदेश का एक तेल साफ करने का कारखाना, रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ए में देखो 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और डी 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पर। सूर्य कहाँ होता है? वो मकर रेखा पर होता है। मकर रेखा पर होता है सूर्य। ठीक है। अब इसमें दे रखा है 22 जून, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। और 22 सितंबर भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जगह 23 सितंबर को भी सूर्य कहाँ होता है? वो विषुवत रेखा के ऊपर होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? 22 दिसंबर। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, यानी महान प्रवाल भित्ति। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, महान प्रवाल भित्ति। ये महान प्रवाल भित्ति कहाँ है? ये आप देखिए। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। और उत्तरी पूर्वी तट पर एक ऑस्ट्रेलिया का राज्य है क्वींसलैंड। कौन सा राज्य है? उस क्वींसलैंड के किनारे या
ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर का जो इलाका पड़ता है। इस ग्रेट बैरियर रीफ को कहते हैं पानी में बगीचा। क्या कहते हैं? पानी में बगीचा भी इसको कहा जाता है। और महासागरों में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखो, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री भारत का एक शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका में है। तो इसमें हम सीधे उत्तर पर चले जाएंगे। अंटार्क में एक शोध केंद्र है जो हम पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नील। नील अफ्रीका की नदी है, ए है। मिस्र की है और मिस्र अफ्रीका में पड़ता है। बी अमेजन। अमेजन ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सॉरी साउथ अमेरिका में। इसके बाद में मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसौरी ये जो नदियां हैं ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हुई बहती है। मिसिसिपी और मिसौरी, सेंट लॉरेंस आदि नदियां। तो मुख्य रूप से ये यूएसए में है और गंगा आप जानते हैं भारत में है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो होगी वो अमेजन होगी। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए हरित क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, सी नीली क्रांति से, और डी सभी क्रांतियों से। सभी क्रांतियों में तेजी लाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई? इंद्रधनुष्य क्रांति। तो सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए एक ही क्रांति चलाई, इंद्रधनुष क्रांति। इसलिए सभी क्रांतियों के लिए जो क्रांति है वो इंद्रधनुष है, और इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, मयूर, सिंह और बाघ। इसमें ज्यादा समय ना लेकर के ये आपका बाघ इसमें हो जाएगा नेक्स्ट। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने जो बनाया है ये काफ़ी अच्छा आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी आप कर दें। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या ओनली व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हैं। और अपने मित्रों को हम दिल्ली पुलिस के जो मॉडल पेपर हैं उनमें 20-20 MCQs लेंगे। कितने MCQs लेंगे? 20 MCQ। आज हमने ज्योग्राफी का लिया है, कल हम संविधान का पार्ट लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का, और किसी दिन हम हिस्ट्री वाला पार्ट लेंगे, जिससे आपका एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर होता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।